ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 613 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉಮೇರಾ ಪ್ರಥಮ, 612 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಬುಶ್ರಾ ಮಾಹಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಉಮೇರಾ 613 ಅಂಕ ಪಡೆದು 98.5% ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಬುಶ್ರಾ ಮಾಹಿನ್ 612 ಅಂಕ ಪಡೆದು 98% ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣ್ಯರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮಾಸುಲ್ದಾರ್, ಯೂಸುಫ್ ಸೌದಾಗರ್, ಸಾಜಿದ್ ಪಟೇಲ್, ಫಹೀಂ, ಆರಿಫ್ ಬೌಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ. Good afternoon. My name is Umeera. My father's name is Dr. Muhammad Asif Bagi, who is a retired livestock officer. Halikhirbi. I'm studying in Karnataka Public School. I scored 613 in SSLC out of 625. Thank you. के बारे में आपकी मेहनत किस तरह से रही? पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट किस तरह से था? पेरेंट्स और टीचर दोनों हमको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करें और हमारे पीछे मेहनत करें. हमें टाइम टू टाइम स्कूल लाकर भेजते थे और हमारे टीचर्स हमें हर वक्त मोटिवेट करते थे. हमारे टेस्ट लिए, बहुत सारे टेस्ट हुए जिसमें हमें हमारा प्रोग्रेस नज़र आया और हमें हमारी काबिलियत नज़र आई. जैसे कि मैथ्स और साइंस को बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें आपका रिजल्ट कैसा रहा? और आपकी मैथ्स और साइंस मेरे लिए बहुत आसान हो गए थे क्योंकि हमारे सर्स हमें बहुत आसानी से बताते थे और मैथ्स और साइंस एक मज़ेदार सब्जेक्ट बन गए थे हमारे लिए. और मेरे मैथ्स में 100 और साइंस में 99 स्कोर. चुनौन. माय नेम इज़ बुश्रा माहिन, डॉटर ऑफ मोहम्मद काजिद मासूदार. First of all, I want to thank Almighty Allah who gave me opportunity for scoring 612 marks in SSLC. I am very grateful to my parents and teachers who supported me. That's why I scored 612 marks. My parents and teachers always supported me and motivate me to study hard and get good marks. That's why I scored 612 marks. आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए? It's not planned, but I think to do NEET and become a doctor. जैसे कि पर ये स्कूल में आप फर्स्ट आने से एक मार्क्स में रह गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? चाहो तो मैं रिवॉल्यूशन को डाल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि यही अच्छा है. अल्लाह ने यही अच्छा किया है मुझसे इतने मार्क्स लाकर और मैं इस मार्क्स से बहुत खुश हूँ. आने वाले आपके जूनियर्स को क्या कहना चाहिए? मैं आने वाले जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बात सुने और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत तवज्जो दें पढ़ाई को. और सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. एक बार जब क्लास में टीचर पढ़ा दें तो फिर घर में जाकर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. रिवाइज हो जाते हैं टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए. टीचर से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही अच्छे मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं. रिजल्ट, पीयूसी का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट देंगे. हमारा काम यही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना और अच्छे लेक्चर्स, अच्छे टीचर्स रख के हम दे रहे हैं. इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही तालीम देंगे. और एक मेरे प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है
कि जहाँ भी आप जा रहे हैं स्कूल्स के प्रोग्राम में, देखिए जिसका रैंक फर्स्ट है उस रैंक को फर्स्ट बताइए। इससे बच्चों का और स्कूल वालों की मेहनत ज़रा ये होती है कि भाई हम पीयूसी सेकेंडरी में 3 तालुक़े में फ़र्स्ट आए, इसके बावजूद भी कोई स्कूल वाले कि हम तालुक़े में फ़र्स्ट आए बोल के बताए। मैं इंडियन न्यूज़ वालों को इसकी इत्तला दिया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आइंदा से अगर कुछ है तो आप देखिए, आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन पे खुली किताब है, आप देख सकते हैं कौन सा स्कूल टॉप है, कौन सा बच्चा टॉप है। तो मेरी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास वो हथियार है, आप हक का काम कीजिए। और इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। कर्नाटक पब्लिक स्कूल में ये गुलपुशी का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लासेस जो टॉपर्स बच्चे आए उनके लिए रखा गया था। इसमें फर्स्ट 2 बच्चे आ चुके हैं, एक बुशरा माहीन, एक उमेरा। इसी तरह इसी में भी बीबी आमिना बोल के अच्छे रैंक से पास हुए। जो तालुक़े में फर्स्ट है बच्ची, हमलाबाद तालुक़े में बीबी आमिना बोल के जो बच्ची फर्स्ट है। इसी तरह दूसरे कॉलेजेस के बारे में हमारे पटेल साहब बता रहे थे, दूसरे कॉलेज वाले के कम आने के बाद भी फर्स्ट बोल के नाम बड़ापन करके एडमिशन्स के वास्ते करे या कई के वास्ते करे नहीं मालूम। कौन से कॉलेज है? शाहीन कॉलेज के करे बोल के पटेल साहब बता रहे थे। तो इसीलिए जो आप लोग मीडिया वालों से ये है कि जो हक, क्योंकि मास कार्ड में रजिस्ट्रेशन रहता है कर्नाटक ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या कोई लीडर या कोई डीएसओ नहीं है, गवर्नमेंट से जो रजिस्ट्रेशन है जितने मार्क्स है वो रहता। इसीलिए ज़रा उसकी इंक्वायरी करके अगर वाकई गलत है तो गलत साबित करके आप लोग बताइए पब्लिक को। बस डिस्ट्रिक्ट का छोटा टाउन है क्रिकेट भी, फिर यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने में मिल रहा है स्टूडेंट्स का, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो स्कूल के प्रेसिडेंट हमारे आसिफ पटेल साहब है, उनके एक भाई जमाल पटेल है, बहुत ये बच्चों को आगे लाने के लिए माशरे में बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे। कि यहाँ से एक मेरी बेटी भी 10th पढ़कर 99% लेके आके अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नीट करके ब्रिम्स मेडिकल कॉलेज में मेरी खुद बड़ी बेटी MBBS कर रही है। ये स्कूल जो है तालुका ने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर अगर कोई दिया गया तो भी कम है हमारी नज़र में, क्योंकि यहाँ जो पढ़ रहे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो तालुके में नहीं स्टेट रैंकिंग आ रहे बच्चे। एक विलेज है हलीखेल, एक छोटा देहात है जो तालुका भी नहीं रहते हुए तालुके को साइड मार रहा, तो इससे बड़ी और उनको खुशी क्या होना, क्योंकि ये इसका सब सहरा जाता है जनाब आसिफुद्दीन पटेल साहब को। वो काबिल मुबारकबाद है हमारी नज़र में। और हम जो वक्त दिए उसके लिए अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हुए ये बच्चे मेरी फैमिली है बोल के टाइम देते हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ का स्टाफ भी जो हमारे सुभाष सर है, नसीम सर है, यूसुफ सर, बहुत मेहनतें करके ये स्कूल का इतना नाम रोशन कर रहे हैं और पब्लिक भी स्कूल को चाह रही है। बहुत ही मेहनत है। जैसा कि पिछले में यहाँ पर दूसरे भी इदारे हैं, स्कूल्स है, सोसाइटीज़ है हमारे कर्नाटक पब्लिक स्कूल में। हालांकि हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब हैंडीकैप रहने के बावजूद ऑलरेडी उनकी PG डिग्री है, उन्होंने चाहे तो जॉब कर सकते थे, लेकिन उनका दिली जज्बात एक कौम की खिदमत करना, मेरे से बच्चे कुछ आगे अच्छे अहदे पर यानी आने वाले जनरेशन जैसा IPS, IAS, MBBS जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज है या टीचिंग है या अदर कल्चरल प्रोग्राम्स है, अब तकरीबन ये स्कूल का इब्तिदा होकर 2010-11 में इब्तिदा हुआ था स्कूल का। ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट डेवलपिंग, जिसमें इसका कारण है हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब। जैसा कि अभी हमारे काउंसलर साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब बताए, जितना अपने फैमिली को टाइम नहीं देते उतना स्कूल को और अपने बच्चों को, जैसा कि
और भी मैनेजमेंट है यहाँ पर, और भी स्कूल्स है। इतना हमारे कर्नाटक पब्लिक स्कूल में ये गांव के देहात मतलब एक छोटे से सिटी में इतना एजुकेशन पे फोकस करना हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब का बहुत उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में भी जैसा बच्चों की आरजू है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही इजी है आसिफुद्दीन पटेल के लिए बच्चों का फ्यूचर बनाने में। ही इज़ ए फुल एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, दैट इज़ व्हाई आई ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही कैन डू वेल फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स और हमारे हलीखेड़ का बड़ा नाम रोशन करेंगे। बस अल्लाह से यही हमारी दुआ है। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ವಿರೋಧ. JK ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ.